हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन और बी एबल टू के यूजेस के बारे में एंड आल्सो द डिफरेंसेस बिटवीन कैन एंड बी एबल टू। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कैन से। वी यूज कैन टू से व्हाट पीपल और थिंग्स आर एबल और अनएबल टू डू। हम कैन को ये कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग या थिंग्स क्या करने के काबिल हैं या क्या करने के काबिल नहीं है, मतलब वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज की वजह से, स्किल की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, नेचर या डिजाइन की वजह से। मतलब कैन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि लोग या थिंग्स अपनी नॉलेज, स्किल या स्ट्रेंथ, नेचर या डिजाइन की बेसिस पे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। चलिए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है आई कैन रीड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इट। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज या स्किल की बेस पे ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। मैं इंग्लिश रीड कर सकता हूँ लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डॉग्स कांट क्लाइंब ट्रीज। अच्छा, इसको हम क्लाइंब नहीं पढ़ते, क्लाइंब पढ़ते हैं। यहाँ पर बी साइलेंट होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, डॉग्स जो है ट्रीज पे नहीं चढ़ सकते। हम उनकी स्किल की बेस पे ये बता रहे हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, अनेबल टू डू। हमारा थर्ड एग्जांपल है अली कैन लिफ्ट 100 किलोज। अली जो है 100 किलोज तक वजन उठा सकता है। तो यहाँ पर भी हम अली की स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से क्या कर सकता है, वो 100 किलोज तक वजन उठा सकता है। हमारा लास्ट एग्जांपल है सम गैसेस कैन फ्रीज। कुछ गैसेस जो है वो फ्रीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी हम इसकी नेचर या डिजाइन की बेसिस पे गैसेस की नेचर या डिजाइन की बेसिस पे ये बता रहे हैं कि वो क्या कर सकती हैं, वो फ्रीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं बी एबल टू के बारे में। बी एबल टू इज यूज विथ सिमिलर मीनिंग। बी एबल टू को भी हम सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी मैंने सेंटेंस कैन के साथ लिखे हुए हैं, इनको मैं सारों को जो है बी एबल टू के साथ भी लिख सकता हूँ विदाउट चेंजिंग सेंस। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अली इज एबल टू लिफ्ट 100 किलोज। अली 100 किलोज तक वजन उठा सकता है। बट इन सम स्ट्रक्चर वी ऑलवेज यूज बी एबल टू नॉट कैन। पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ हम बी एबल टू को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर भी कैन का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो, लेकिन वहां हम कैन की मीनिंग देना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा, जहां पर कैन का जो है इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो, हम जहां पर कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वहां पर हम अगर कैन की मीनिंग देना चाहते हैं तो हम बी एबल टू को इस्तेमाल करेंगे। अब कहां पर हम कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते? नंबर 1, आफ्टर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद, क्योंकि कैन खुद एक मॉडल वर्ब है, तो हम किसी भी सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर हम बी एबल टू इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही माइट बी एबल टू हेल्प यू। शायद वो आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ही माइट के बाद हम कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ही माइट कैन हेल्प यू, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नंबर 2, टू इन्फिनेटिव। मतलब वो वर्ब जो टू इन्फिनेटिव लेते हैं, जैसे एक्सपेक्ट हो गया, नीड हो गया या होप हो गया, तो उनके बाद भी हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शी होप्स टू बी एबल टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर होप्स के बाद टू आया है जो कि टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते होप्स टू कैन, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन एबल टू डू माई वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पर हम आई हैव कैन नहीं कह सकते, हम कहेंगे आई हैव बीन एबल टू डू माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना वर्क जो है वक्त पर करने में कामयाब रहा हूँ। अच्छा, हम कैन और बी एबल टू के फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी अर्न सम मनी वी कैन गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट समर। अगर हम कुछ पैसे कमाते हैं तो हम नेक्स्ट समर हॉलीडे पे जा सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं बी एबल टू में कहूंगा तो मैं कहूंगा इफ वी अर्न सम मनी वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे। विल बी लगाएंगे, उसके बाद एबल टू लगाएंगे, वी विल बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट समर। तो इन दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है।
लेकिन हम विल के बाद कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते वी विल कैन गो ऑन हॉलीडे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।